तो देखिएगा अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वो रहेगा, अगर हम बात करें हार्ट के वॉल्स के बारे में, तो लिखिएगा वॉल्स ऑफ हार्ट। आपसे पूछे जाए टोटल कितने होते हैं, तो वही जितने चेंबर उतने ही ये होते हैं। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे बात करते हैं। देखिएगा इसके अंदर किस तरह से क्या रहेगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखिएगा कि सिंपल सा वही डायग्राम अगर हम वापस बनाएं तो उस हिसाब से तो ये हमने वही डायग्राम वापस बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम जनरली बात करें तो किस तरीके से हम वॉल को रिप्रेजेंट करेंगे वह देखिएगा। जो यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे वह किस तरह से समझ लीजिए। अगर हम बात करें तो एक वॉल तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 4। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले वॉल का नाम क्या है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि इस वॉल का नाम क्या होगा तो आप कहेंगे सर ट्राइकस्पिड, या फिर इसी को मैं कह सकता हूं ये कौन सी साइड है, राइट, तो मैंने लिख दिया राइट, फिर ए, फिर वी, फिर वॉल, तो राइट ए वी वॉल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ये ट्राइकस्पिड, तो ये क्या कहलाएगा, अगर हम बात करें तो बाइकस्पिड, इसको क्या कहेंगे, बाइकस्पिड। अब ये बाइकस्पिड है, लेकिन इसी को हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट, ये ए, ये वी, ये एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच में है, तो ए वी और बीच में है वॉल, तो ए वी वॉल्स। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम? और इसका दूसरा जो नाम है वो कौन सा है, मिट्रल वॉल, जो काफी फेमस है और काफी ज्यादा एग्जाम में आता है। तो इसके कितने नाम हो गए, 3 नाम, बाइकस्पिड वॉल कह लो, लेफ्ट हेवी वॉल कह लो, या मिट्रल वॉल कह लो। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये यहां से जो एराइज होती है उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी के लिए ब्लड सप्लाई देगा ये वाल, तो इसको हम कहेंगे क्या, अगर हम बात करें तो कौन सा वाल, पल्मोनरी वॉल। तो ये कौन सा वाल होता है, पल्मोनरी वॉल। और ये देता है किसके लिए, आयोटा के लिए ब्लड सप्लाई, तो इसको हम कहेंगे क्या, अगर हम बात करें तो आयोटिक वॉल। और ये दोनों ही वॉल जो होते हैं लाइक ए हाफ मून की तरह होते हैं, किसकी तरह होते हैं, हाफ मून की तरह, इसीलिए इन दोनों को कहते हैं हम क्या, सेमी लूनार वॉल। सेमी लूनार का मतलब होता है हाफ मून, आधा चांद जैसा होता है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेमी लूनार। तो आपसे पूछा जाए सेमिलुनार संख्या में कितने होते हैं, सेमिलुनार वॉल संख्या में कितने होते हैं, 2 टोटल। अगर हम बात करें तो टोटल हार्ट में वॉल कितने होते हैं, 4, सेमिलुनार कितने होते हैं, 2, और एवी वॉल कितने होते हैं, 2, एवी कितने होते हैं, 2, सेमिलुनार कितने होते हैं, 2, टोटल कितने हो गए, 4। समझ गए बात। पर्टिकुलर का नाम पूछे तो आपसे अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अगर हम वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, वॉल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वॉल बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, और वॉल बिटवीन द, अगर हम बात करें तो ये क्या है, अगर हम बात करें तो आयोटा, तो वॉल बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा। ये सिंपल क्वेश्चन आता है कि कौन सा वॉल किस किस के बीच में प्रेजेंट है, तो वही चीज मैं लिख देता हूं। अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें तो किस वाल के बारे में बात करेंगे, अगर हम बात करें तो किस, ट्राइकस्पिड, किसके बारे में, ट्राइकस्पिड वॉल के बारे में। और ट्राइकस्पिड वॉल को ही हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल को ही क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, राइट ए वी वॉल। तो ट्राइकस्पिड वॉल को कहते हैं राइट ए वी वॉल। और अगर हम बात करें तो ये किस किस के बीच में होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, अगर हम बात करें तो बिटवीन द, अगर हम बात करें तो राइट एट्रियम एंड
राइट वेंट्रिकल, बिटवीन द राइट एट्रियम, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल या राइट एवी वॉल कहते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो वैसे ये किस लेयर के बने हुए हैं, एंडोकार्डियम के। किस लेयर के बने हुए हैं, एंडोकार्डियम लेयर के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड के बाद यहाँ पर इसी साइड के पहले एवी वाल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इधर वाला वाल कौन सा है, बाइकस्पिड वाल, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्राइकस्पिड दूसरा कौन सा है, अगर इसको ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्राइकस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कस्प होते हैं। कितने कस्प होते हैं, 3। इस तरह से 3 कस्प होते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड। जबकि जो बाइकस्पिड वॉल होता है उसको बाइकस्पिड वॉल जो होता है वो इसलिए कहा जाता है, बाइकस्पिड वॉल कह लो या फिर क्या कह लो, लेफ्ट ए वी वॉल कह लो, या फिर क्या कह लो, इसी को कह लो क्या, अगर हम बात करें तो कौन सा, मेट्रल वॉल। अगर इस वॉल के बारे में बात करें तो इसमें जो कस्प होते हैं वो कितने होते हैं, 2, यानी कि ये जो होता है वो ये बीच में पॉइंट और इससे एक कस्प इधर और एक कस्प इधर, इस तरह से रहेगा ये। जबकि इसमें टोटल कितने हो गए, 3, इसमें कितने कस्प हैं, 2, तो इसको क्या कहोगे, बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। सिर्फ नाम याद रखना है आपको। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इसको मैं कह देता हूँ क्या, सेमी लूनार वॉल। ठीक है, इस तरह से पढ़ लेते हैं, सेमी लूनार वॉल। सेमिनुलर वॉल जो होते हैं वो संख्या में कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से क्लासिफाई कर देता हूँ कि सेमिनुलर वॉल, अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, पल्मोनरी। किसके बारे में, पल्मोनरी वॉल। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पल्मोनरी वॉल किस किस के बीच में है, तो आप ये कहेंगे, अगर हम बात करें तो बिटवीन द, देखो अगर हम बात करें तो बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, बिटवीन द, अगर हम बात करें तो बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो वाल है वो कौन सा है, आयोटिक वॉल। कौन सा वाल है, आयोटिक वॉल। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये किस किस के बीच में है, ये क्वेश्चन आता है। तो बिटवीन द, अगर हम बात करें तो क्या, बिटवीन द, जरा देख लीजिएगा, बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा। तो बिटवीन द अगर हम बात करें तो कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड किसके बीच में है ये, अगर हम बात करें तो किसके बीच में, आयोटा के बीच में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा के बीच में है। ये तो हो गई बात। और सेमिलुनार वाल जो होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, जरा उसका एक सिंपल सा डायग्राम में यहाँ बना देता हूँ कि ये तो हो गया। अगर हम बात करें तो एक वाल, इसके अंदर क्या होता है जनरली, ये इस तरीके से रहता है, ये इस तरीके से रहेगा, और ये इस तरीके से, ये पॉइंट ऑफ हो इसका, और ये इस तरह से रहता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आपको। अगर हम बात करें तो ये इस तरह से रहेगा। अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर ये वाला वाल है, तो अगर हम बात करें ये यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें तो ये, तो सेमिनुलर वाल जो होते हैं वो इस तरह से रहते हैं। और जब इनकी ओपनिंग होती है, ये तो कौन सी कंडीशन में है, अभी मैंने जो ये बताया है ये किस कंडीशन में है, क्लोज कंडीशन में। क्लोज कंडीशन में, क्लोज हो गया ना, ये कवरिंग है उसकी, ये और कवर है। अब जैसे ही ये ओपन होगा, तो जैसे ही ये ओपन होगा तो ओपन होते ही ये कैसा दिखाई देगा, ओपन होते ही ये ऐसा दिखाई देगा। ओपन होते कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो जैसे ये ओपन होगा तो ओपन होने के बाद में ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा। ये यहाँ से अब ब्लड आएगा, ये ओपन हो गया। और जबकि ये क्या था, क्लोज। क्लोजिंग में ये मत समझिए ये यहाँ से ओपन है, नो, उस पर क्या लग गए, पर्दे लग गए। तो क्लोजिंग में ये ऐसा दिखाई देता है। और जबकि जब इसकी ओपनिंग होती है तो ओपनिंग में ये इस तरह से दिखाई देता है। ये सारी चीजें कोई पूछेगा नहीं आपसे, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सेमिनुलर वाल जो होते हैं क्लोजिंग के टाइम पे इस तरह से रहते हैं। जब उसकी ओपनिंग होती है तो ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से आ जाते हैं और यहाँ से ब्लड बाहर की तरफ आता है, सेमिनुलर वाल। और सेमिनुलर का मतलब होता है किसकी तरह, अगर हम बात करें तो किसकी तरह ये दिखाई देते हैं, हाफ मून की तरह। किसकी तरह, हाफ मून की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इनका नाम डाल दिया गया क्या, सेमिनुलर वाल। बात समझ में आ गई यहाँ से।
तो यहाँ तक हमने क्या कहा उसको जरा समझिएगा। हमने कहा कि ये कौन सा है, ट्राइकस्पिड, ये कौन सा है, बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड को क्या कहोगे, राइट एवी वाल। बाइकस्पिड को क्या कहोगे, लेफ्ट एवी वाल। इसी का दूसरा नाम कौन सा है, मिट्रल वाल। ट्राइकस्पिड वाल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये कौन से वाल है, सेमिनुलर वाल। सेमिनुलर मिलर में इसका क्या नाम है, पल्मोनरी वाल। पल्मोनरी वाल बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, जबकि आयोटिक वाल बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा। एवी वाल संख्या में टोटल कितने हैं, 2। सेमिनुलर वाल संख्या में कितने हैं, 2। टोटल कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब एवी वाल आपसे पूछा जाए टोटल कितने हैं एवी वाल, तो अगर हम बात करें तो टोटल वॉल ऑफ हार्ट, तो मैं यहां लिख देता हूं कि अगर हम बात करें तो 2 तो क्या है आपके एवी, 2 तो क्या है एवी, प्लस 2 क्या है अगर हम बात करें तो सेमिलुनार वाल। बात समझ में आ गई यहां से। अब इसका अच्छा लेवल का क्वेश्चन जो होते हैं, यहां से क्वेश्चन जनरली आपके बुकों के अंदर दिए हुए हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लोकेशन क्या इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछेगा कि अगर हम बात करें तो ट्राइकस्पिड, अब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी इंटरकोस्टल स्पेस पर प्रेजेंट है। यहां पर जो इंटरकोस्टल स्पेस है, उन्हीं इंटरकोस्टल स्पेस में ये वॉल प्रेजेंट है। समझ गए बात को। अब डॉक्टर को किसी वाल में प्रॉब्लम होने पर वो उसको सुने कहां, जैसे कि मैं कहूं आपसे एक क्लाइंट के अंदर ट्राइकस्पिड वाल में स्टेनोसिस हो गया, जिसकी वजह से हार्ट का साउंड चेंज हो गया। अब उसको सुने तो वो स्टेथोस्कोप को रखे कहां, 2 पे रखे, 3 पे रखे, 5 पे रखे, कहां रखे कहां वो, उसको ये तो पता हो कि उसको ट्राइकस्पिड एरिया होता कहां है और ट्राइकस्पिड एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन है कहां, तभी तो वो उसकी फाइंडिंग पता कर पाएगा ना कि जब ये वाल जब ओपन होते हैं क्लोज होते हैं तो साउंड आता है, साउंड आता है। और वो साउंड जो होता है उस साउंड के बिहाफ पर डॉक्टर ये पता लगाता है कि क्या डॉक्टर ये साउंड एबनॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, स्टेनोसिस है कि इसमें रीगर्जिटेशन है, इसकी प्रॉब्लम होती है, आगे पढ़ेंगे हम। तो स्टेनोसिस है कि रीगर्जिटेशन है, क्या इसका प्रोलैप्स है, उस चीज का पता लगाने के लिए डॉक्टर को जब तक उस एरिया का पता नहीं रहेगा, हमें जब तक उस एरिया का पता नहीं रहेगा, तब तक हम उस स्टेथोस्कोप को रखेंगे कहां पर, 2 पे रखेंगे, 3 पे रखेंगे, राइट साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे, रखे कहां। ऐसा थोड़ी है हार्ट यहाँ है तो यहाँ रख देंगे तो सबको सुनाई दे देगा, है ना, उसमें भी तो अलग अलग एरियाज हैं, उसकी भी तो लोकेशन है कि यहाँ पर ये वाल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है वह किस पर प्रेजेंट है, बाइकस्पिड किस पर प्रेजेंट है, पल्मोनरी किस पर प्रेजेंट है और आयोटिक वाल किस एरिया पे प्रेजेंट है, किस इंटरकोस्टल पर प्रेजेंट है, राइट साइड प्रेजेंट है कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये हैं आपके अच्छे वाले जो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, तो उन्हीं के बारे में अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे। मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो समझ में आया कि नहीं आया, पहली बात तो पढ़ाने से पहले, टॉपिक से पहले बस उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि एक क्लाइंट के अंदर आयोटिक वाल में स्टेनोसिस हो गया, यहाँ कैल्शियम जम गया, यहाँ पर थ्रोम्बस बन गया, इसका इन्फेक्शन हो गया, समझ गए बात को। तो उस कंडीशंस के अंदर डॉक्टर को आयोटिक वाल में जब इन्फेक्शन का पता लगाना है तो उस स्टेथोस्कोप में जब वो साउंड सुनेगा तो उस स्टेथोस्कोप को वो रखेगा किस इंटरकोस्टल स्पेस पे, क्योंकि इन वाल की पर्टिकुलर लोकेशन होती है कि ये किस इंटरकोस्टल स्पेस में पाए जाते हैं। तो उसी के आधार पर उनके एरियाज का हमें पता होना चाहिए। तो उसी के बारे में अब मैं बात करने वाला हूं, तो जरा देखिएगा। ये सबके बाद अब हम बात करेंगे उसी टॉपिक के बारे में, तो जरा देखिएगा। अगर हम बात करें तो यहां पर एरियाज ऑफ वॉल, तो हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग क्या रहेगा, अगर हम बात करें तो एरियाज ऑफ वॉल, जो वॉल होते हैं उनके एरियाज कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में हम यहां से बात करने वाले हैं। सिर्फ सुनते जाइएगा, अपने आप याद हो जाएगा, कभी जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज को भी याद रखिएगा। और ऐसे तो रटते रहिएगा, आपको कभी भी याद नहीं हो पाएंगे, उनमें हमेशा कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने यह बना देता हूं कि ये क्या है, एक अगर हम बात क्या है ये, वेरी गुड, ये क्या है, स्टर्नम। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये किसका डायग्राम है, अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, अगर हम बात करें तो ये हो गई क्या, स्टर्नम। तो ये मैंने जो बनाया है ये क्या है, स्टर्नम। तो मैं लिख देता हूं इसको स्टर्नम, क्लियर, चलिएगा। तो ये तो हो गई क्या, स्टर्नम।
ठीक है। अब ये स्टर्नम जो होती है उस स्टर्नम से क्या रहेगी, रिब्स, क्या निकलेगी, रिब्स। स्टर्नम से ये क्या है, ये क्या हो गई स्टर्नम, ये इसको मान लीजिए क्या, स्टर्नम, तो ये क्या हो गई स्टर्नम। ठीक है। अब इस स्टर्नम से इधर क्या जा रही है, रिब्स जा रही है ना, और इस साइड भी क्या जा रही है, रिब्स जा रही है। और उन रिब्स के बीच में क्या है, ये स्पेस, ये क्या है, स्पेस है। ठीक है। तो मैं यहाँ से गिन सकता हूँ ना, रिब्स को गिन सकते हैं ना, तो उसी तरह से हमें उसी चीज को गिनना है और वहीं पर हमें जो एरियाज हैं वॉल के, उन एरियाज का पता लगाना है। तो जरा देख लीजिएगा, ये तो हो गई स्टर्नम। और इस स्टर्नम के अंदर अगर हम बात करें तो ये मैंने रिब्स बना दी, ये क्या बना दी, रिब्स है। ठीक है, क्लियर है, तो समझते चले जाइएगा। एक रिब्स बना दी, फिर उसके बाद ये क्या हो गई दूसरी। अलग कलर बनाने का मतलब ये है कि नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कितनी बनी और कितनी नहीं बनी। ठीक है। और ये उसके बाद मैंने बना दी कौन सी, थर्ड रिब्स। फिर ये मैंने बना दी कौन सी रिब्स बताइए, फोर्थ रिब्स। कितने तक बनाऊं, हाँ कितने तक बनाए, 12 तक बना दें, हाँ मतलब ही नहीं है तो क्यों बनाए, जबरदस्ती बनाए, हाँ 1 2 3 4 5 6, एक और बना लेते हैं, 7 भी बना लेते हैं, 7 भी बना लेते हैं, जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि रेस जब दौड़ोगे तो एक कदम तो आगे जाएगा इसे, है ना। तो ये लीजिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इधर वाली रिप्स हो गई, कौन सी साइड वाली, अरे बोलिए कौन सी साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली। सुबह खाना खा के नाश्ता करके नहीं आते क्या, नहीं आते, अरे कुछ तो खा के आते होंगे, कुछ ना कुछ तो, हाँ चाय पी के तो आते होंगे, आते कि नहीं आते, आते हो ना, तो फिर मुझे तो वो भी कभी कभी नसीब हो जाती है, नहीं तो वो भी नहीं होती, समझ रहे हैं ना। चलिए, ठीक है। तो ये हो गई स्टर्नम और ये हो गई दोनों साइड की रिब्स। अब जल्दी से हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि अगर हम बात करें तो ये यहां पर एक बोन बना दी मैंने, क्लेविकल बोन। कौन सी बोन है, क्लेविकल बोन। तो ये कौन सी बोन हो गई, क्लेविकल बोन। और इसी को हम एक और नाम देते हैं कॉलर बोन, कॉलर बोन भी बोलते हैं ना, तो क्लेविकल बोन। ये इधर भी मैं बना देता हूं कि ये यहां पर कौन सी बोन है, क्लेविकल बोन। कौन सी बोन है ये, क्लेविकल बोन। तो ये कौन सी बोन हो गई, अगर हम बात करें तो कौन सी, क्लेविकल बोन या कॉलर बोन। ठीक है, क्योंकि इस बोन से हमें विशेष मतलब है, इसीलिए बनाइए, नहीं तो इसको बनाता ही नहीं मैं, मुझे मतलब क्या था इससे। ठीक है, लेकिन इससे भी मतलब आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सी बोन हो गई, क्लेविकल बोन हो गई। ठीक है। अब ये तो हो गई स्टर्नम, इससे जुड़ी हुई है रिब्स दोनों साइड पर, ये स्टर्नम, ये राइट साइड पर रिब्स गई है, लेफ्ट साइड पर रिब्स गई है, और ये स्टर्नम है। और ये यहाँ पर कौन सी बोन हो गई है, ये वाली हो गई कौन सी बोन, क्लेविकल बोन। बात समझ में आ गई है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ इंटरकोस्टल स्पेस, तो अगर मैं बात करूँ, अब मुझे यहाँ पर एक ट्रिक लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एक ट्रिक। वैसे मैं ट्रिक यूज करता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक अप्लाई करेंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे हम ए पी ई टी एम। क्या लिखेंगे, ए पी ई टी एम, 2 2 3 4 5, 2 2 3 4 5। एक मेन था, कौन था, एक मेन था जो एक अपार्टमेंट में रहता था, और उसका अपार्टमेंट का नंबर था 2 2 3 4 5। अपार्टमेंट का नंबर क्या था, 2 2 3 4 5, याद रहेगा। एक मेन था जो अपार्टमेंट, कैसे लिखेंगे आप जब भी इसको, एक मेन था जो कहाँ रहता था, अपार्टमेंट में। तो अपार्टमेंट, अपार्ट लिखेंगे सिर्फ,
पूरा नहीं लिखेंगे। तो एक मेन था जो कहाँ रहता था, अपार्टमेंट में, और उसका अपार्टमेंट नंबर क्या था, 22345। क्या था, 22345। इतना तो याद रख ही सकते हैं, किसी का अपार्टमेंट नंबर तो याद रख ही सकते हैं, मकान नंबर याद रहता है ना, उसी तरह से यहाँ अपार्टमेंट नंबर कितना है, 22345। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले ए को लेता हूं। यहाँ पर जो ए है, इस ए का मतलब क्या है, इस ए का मतलब है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा एरिया, आयोटिक एरिया। कौन सा एरिया, आयोटिक एरिया। आयोटिक एरिया का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी भी आपको बताया है, आयोटिक वॉल किस लोकेशन पर है, आयोटिक एरिया का मतलब ये हुआ। तो अगर हम बात करें तो आयोटिक एरिया जो होता है, वो आयोटिक एरिया जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आयोटिक एरिया प्रेजेंट होता है, अगर हम बात करें तो कहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चलो इसको मैं पहले शॉर्ट कर देता हूँ, एकदम शॉर्ट करना पड़ेगा तब जाकर हमारा जल्दी से काम हो जाएगा। ये देखिएगा, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आयोटिक एरिया। आयोटिक एरिया, आयोटिक एरिया ये पहला लिया मैंने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। ये कौन सा है, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। ये क्या है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो अगर हम बात करें तो ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, तो ये यहाँ पर क्या है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है, इस सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर ये क्या हो गया, अगर हम बात करें तो कौन सा एरिया हो गया, आयोटिक एरिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आयोटिक एरिया होता है, ये आयोटिक एरिया कहाँ पर होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो यहाँ पर लिखूं क्या, कि यहाँ ऐसा ही रहने दूं, आयोटिक एरिया कहाँ पर है, अगर हम बात करें तो कहाँ पर, सेकंड, अगर हम बात करें तो क्या, इंटरकोस्टल स्पेस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, कौन सी साइड, राइट साइड, राइट साइड। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आयोटिक एरिया कहां पर है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। आयोटिक एरिया कहां है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड। समझ में आ गई पहली बात। तो इसका मतलब सेकंड आयोटिक एरिया कहां पर रहेगा, अगर हम बात करें तो आयोटिक एरिया रहेगा कहां पर, अगर हम बात करें तो सेकंड, अगर हम यहां पर बात करें तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। कहां पर, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। अगर हम बात करें तो, और कहां पर, राइट साइड पर, राइट अपर। इसको एक और नाम देते हैं हम यहाँ पर, राइट अपर। अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल बॉर्डर, क्या कहते हैं इसको, राइट अपर एक्सटर्नल बॉर्डर। ये क्या है, स्टर्नम है ना, तो ये राइट साइड का क्या है, अपर वाला एरिया है, अपर। तो इसको क्या कहते हैं हम, राइट अपर एक्सटर्नल बॉर्डर। लेकिन मेन बात है आपको क्या रखनी है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस कहां पर रहेगा, राइट साइड। अगर हम बात करें तो राइट साइड अपर एक्सटर्नल बॉर्डर पर। चलिएगा, ये तो हो गया पहला एरिया। दूसरा एरिया जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं वो क्या है, जरा देखिएगा, पल्मोनरी एरिया। तो यहां पर अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, पल्मोनरी एरिया के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पल्मोनरी। अब पल्मोनरी एरिया के सामने क्या लिखा हुआ है, 2। क्या लिखा हुआ है, 2। तो अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम इस चीज को गौर करें, तो इस चीज के ऊपर जब हम गौर करेंगे तो यहां पर जरा देखिएगा, अगर हम यहां पर देखें तो ये कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस, तो ये कौन सा है, सेकंड। तो ये कौन सा वाला है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। और इस सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर यहां पर कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया है, अगर हम बात करें तो कौन सा एरिया है, पल्मोनरी एरिया। लेकिन साइड कौन सी है, कौन सी है, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। तो आपसे पूछा जाए यहां पर कौन सा वाल है आपका, पल्मोनरी वाल। हार्ट के वाल के बारे में बात कर रहा हूं, उन्हीं को एरिया के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए आयोटिक वाल कहां पर है, तो आप कहेंगे आयोटिक वाल जो होता है वो कहां पर है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर। जबकि पल्मोनरी वॉल कहां पर है, तो आप कहेंगे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर। लेकिन किस साइड पर, लेफ्ट साइड पर। कौन सी साइड पर, लेफ्ट साइड। ये आपकी कौन सी साइड हो गई, राइट साइड। ये कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है। तो यहां पर लिख देता हूं, पल्मोनरी एरिया क्या होता है, अगर हम बात करें तो किस पर प्रेजेंट होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। किस पर होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड। और वो भी कहां पर, अगर हम बात करें तो अपर एक्सटर्नल बॉर्डर। कहां पर होता है, अपर एक्सटर्नल बॉर्डर।
लेफ्ट अपर एक्सटर्नल बॉर्डर पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये कौन सा एरिया हो गया, पल्मोनरी एरिया। थर्ड एरिया बताइए जरा, थर्ड एरिया में इस पर जाइए, यहाँ पर थर्ड पे कौन सा है, आर्ब्स एरिया। कौन सा एरिया है, आर्ब्स एरिया। तो यहाँ पर थर्ड ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब हुआ इसको हम कहते हैं कौन सा एरिया, आर्ब्स एरिया। और आर्ब्स एरिया जो होता है उस पर जाइए, ई पर इधर कितना है, इधर कौन सा वर्ड लिया आपने, थर्ड नंबर वाला। तो इधर थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड, थ्री, क्या है, थ्री। तो इसका मतलब यहां पर थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, ये कौन सा स्पेस है, फर्स्ट, ये कौन सा है, सेकंड, ये कौन सा आ गया, थर्ड। तो इस थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है, इस थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर यहां पर अगर हम बात करें तो एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, अगर हम बात करें तो आर्ब्स पॉइंट, या फिर इसी को कहते हैं हम क्या, अगर हम बात करें तो आर्ब्स एरिया। बताइए कहां पर प्रेजेंट होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। तो यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्ब्स एरिया कहां पर प्रेजेंट होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, अगर हम बात करें तो आप क्या जवाब देंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कहां पर होता है ये, अगर हम बात करें तो थर्ड इंटर, अगर हम बात करें तो क्या, इंटरकोस्टल, अगर हम बात करें तो स्पेस कौन सी साइड, साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट है कि लेफ्ट, लेफ्ट साइड। आगे बात समझ में यहां तक। और आर्ब्स पॉइंट क्या होता है, आर्ब्स पॉइंट अगर हम बात करें तो बेस्ट प्लेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं जो एग्जाम का अंदर बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाता है। आर्ब्स पॉइंट या आर्ब्स प्लेस इज बेस्ट प्लेस फॉर हार्ड, मतलब सुनने के लिए कौन से साउंड को, S2 हार्ट साउंड। अगर S2 हार्ट साउंड सुनना है हार्ट के अंदर, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस क्या होगा, आर्ब्स पॉइंट। मतलब स्टेटोस्कोप जो होता है उस स्टेटोस्कोप को किस इंटरकोस्टल स्पेस पर रखना पड़ेगा, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर। वो भी किस साइड पर, राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर। अगर किसी डॉक्टर को हार्ट में S2 हार्ट साउंड सुनना है तो उसको स्टेथोस्कोप को लेफ्ट साइड पर थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर रखना होगा, तब जाकर वह S2 हार्ट साउंड को सबसे बेस्ट तरीके से क्या कर पाएगा, सुन पाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फोर, फोर पर क्या है जरा देख लेते हैं, 1 2 3 4, टी का मतलब क्या हो गया, ट्राइकस्पिड एरिया। अगर हम बात करें तो कौन सा एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया। तो अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा ट्राइकस्पिड एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया या ट्राइकस्पिड वॉल कहां प्रेजेंट होता है, कौन सा नंबर था ये, 4, कौन सा नंबर था ये, 4, 1 2 3 4, 4 पे देखिएगा 1 2 3 4, 4 पर कौन सा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो अगर हम बात करें तो यहां पर बना देते हैं हम क्या, कि ये कौन सा था, सेकंड इंटरकोस्टल, ये कौन सा था, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, ये क्या है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और इस फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर कौन सा एरिया होता है, अगर हम बात करें तो क्या, ट्राइकस्पिड एरिया। कौन सा एरिया होता है, ट्राइकस्पिड एरिया। अगर हम बात करें तो किस पर है ये, अगर हम बात करें तो किस पर है ये, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर, किस पर, फोर्थ पर। ये किस पर था, अगर हम बात करें तो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर। और ये किस पर था, अगर हम बात करें तो किस पर था, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर। साइड का तो पता आपको है ही सही, कौन सी साइड है ये, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड है ये, लेफ्ट साइड। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा ट्राइकस्पिड जो एरिया होता है वो ट्राइकस्पिड एरिया कहां पर होता है, जरा इसी ट्राइकस्पिड एरिया कहां पर होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। तो ट्राइकस्पिड एरिया कहां होता है, अगर हम बात करें तो फोर्थ, अगर हम बात करें तो इंटर कोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस कौन सी साइड बताइए, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो फिफ्थ, ट्राइकस्पिड के बाद जरा देखिएगा एम, एम के बाद क्या, सॉरी टी के बाद क्या आया, एम, टी के बाद क्या आया, एम। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है कौन सा एरिया, अगर हम बात करें तो मिट्रल एरिया। कौन सा एरिया, मिट्रल एरिया। इसका दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम क्या था, बाइकस्पिड। या फिर ये कौन सा एरिया है, राइट एवी वाल का एरिया। राइट का कि लेफ्ट का, लेफ्ट एवी वाल का एरिया। किस वाल का एरिया है, लेफ्ट।
जरा इसको मैं लोकेशंस वाइज अगर इस तरह से करूं तो ये यहां पर देख लीजिएगा, ये कौन सा वाल था, ट्राइकस्पिड, ये कौन सा था, बाइकस्पिड। इसी बाइकस्पिड को आपने क्या बोला था, मिट्रल वाल। बाइकस्पिड को क्या बोला था, मिट्रल वाल। या फिर आपने बोला था क्या, लेफ्ट एवी वाल। क्या बोला था, लेफ्ट एवी वाल। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि लेफ्ट एवी वाल या फिर मिट्रल एरिया जो होता है, अगर हम बात करें तो ये क्या है, जो मिट्रल एरिया है या फिर लेफ्ट एवी वाल है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन किस जगह पर प्रेजेंट है। मतलब ये वाल जो होता है ये किस इंटरकोस्टल स्पेस पर है, मैं ये देखना चाहता हूं। सिंपल सी बात, पढ़ हम यही रहे हैं। हमने क्या कहा कि ये जो ट्राइकस्पिड, जो ये ट्राइकस्पिड, अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ये हार्ट है, ये इसकी कौन सी साइड है, राइट साइड, ये कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। एग्जामिनर ने पूछा बताइए ट्राइकस्पिड एरिया कहाँ है, तो वो कहेंगे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये कौन सा वाल था, राइट वाला। कौन सा वाल था, राइट वाला, राइट साइड। तो वो टिक क्या करेंगे, राइट साइड। और वही क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। अरे वो हार्ट में राइट लेफ्ट था, अब हार्ट यहां पर है तो हम तो बॉडी के थोरेक्स कैविटी के राइट लेफ्ट की बात कर रहे हैं कि हार्ट के राइट लेफ्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट के राइट लेफ्ट की थोड़ी बात कर रहे हैं हम कि हार्ट में राइट था कि लेफ्ट था। नो, हार्ट राइट चला गया तो इसका मतलब यहां ये थोड़ी है कि उसमें भी लोकेशंस भी थोरेक्स कैविटी में वो राइट ही रहेगी या लेफ्ट ही रहेगी, ये कोई कंफर्म थोड़ी है। यहां पर तो हार्ट प्रेजेंट है। अब हम कह रहे हैं कि यहां पर जब हार्ट प्रेजेंट है तो हार्ट में जो ट्राइकस्पिड एरिया है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो ट्राइकस्पिड एरिया जो होता है वो इस थोरेक्स कैविटी में स्टर्नम के हिसाब से वो राइट साइड पर है कि लेफ्ट साइड पर है। ये देख लीजिएगा ट्राइकस्पिड एरिया कहां पर है, लेफ्ट साइड पर है। जबकि ट्राइकस्पिड एरिया जो होता था हार्ट में कौन सी साइड का वाल था, राइट साइड का वाल था। कौन सी साइड का था, राइट साइड का। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो राइट साइड पर जाएगा या इधर आ जाएगा, यहां पर, यहां थोड़ी आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वो वाल में राइट लेफ्ट था। समझ रहे। अब हम पढ़ रहे हैं कि जब वह थोरेक्स कैविटी में हार्ट प्रेजेंट है तो उस वाल की लोकेशन जो होती है यहां पर किस इंटरकोस्टल स्पेस पर है, और वह इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है इसके हिसाब से बॉडी की थोरेक्स कैविटी के हिसाब से वह इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड पर है कि लेफ्ट साइड पर है। यह मेजरली हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ट्राइकस्पिड एरिया, ये कौन सा एरिया था, ट्राइकस्पिड वाल। और ये ट्राइकस्पिड एरिया जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर, और कहां पर होता है, लेफ्ट साइड्स पर। उसी तरह से ये कौन सा वाल था, बाइकस्पिड वाल या फिर लेफ्ट एवी वाल या फिर मिट्रल वाल। तो उसी एरिया को हम कौन सा एरिया बोलते हैं, मिट्रल एरिया। और जो ये मिट्रल एरिया होता है, ये मिट्रल एरिया कहां पर प्रेजेंट होता है, जरा देख लेते हैं। मिट्रल एरिया जो प्रेजेंट होता है हमारे जो ट्रिक के हिसाब से कहां पर, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये कौन सा है, सेकंड, ये कौन सा है, थर्ड, ये कौन सा है, फिफ्थ। लेकिन इस फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में थोड़ा सा चेंजेज आएगा। वो चेंजेज क्या है उसको समझिएगा। अगर हम बात करें तो ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, तो ये जो जाएगा वो कहां जाएगा, इस जगह पर। किस जगह पर जाएगा, इस जगह पर। जरा मैंने थोड़ा इधर ले लिया है, बाकी को मैंने कहां रखा था, स्टर्नम के पास में। कहां रखा था, स्टर्नम के पास में। इसको भी कहां रखा, स्टर्नम के पास में। जबकि इसको मैंने स्टर्नम से क्या कर दिया, दूर। अगर मैं इसकी लोकेशन एग्जैक्ट मेजर करूं, तो मेजर करूं जब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये कहां पर आएगा, ये आएगा मिड क्लेविकल लाइन से। किससे आएगा, मिड क्लेविकल लाइन। अगर मुझे मिट्रल एरिया या मिट्रल वाल का में कोई प्रॉब्लम है, स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन या मिट्रल वाल में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको सुनना है तो डॉक्टर को उस स्टेथोस्कोप को लेना पड़ेगा। कानों में लगाया, स्टेथोस्कोप को वो रखेगा कहां पर, जरा देख लीजिएगा कहां पर रखेगा, कहां पर रखेगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। किस पर, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। किस साइड पर, लेफ्ट साइड पर। और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस भी वो मेजर करेगा किससे, इस क्लेविकल से। और इस क्लेविकल से एकदम क्लेविकल को देखेगा, इसका मिड पॉइंट देखेगा, वहां से सीधा आएगा और किस पर, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। तो इसका मतलब यहां पर ये एरिया जो होता है ये कौन सा एरिया है, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर हम बात करें तो ये कौन सा एरिया है, मिट्रल एरिया के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाएगा। तो इसको कहते हैं मिट्रल एरिया। और ये किस पर होता है, अगर हम बात करें तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। किस पर होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट की लेफ्ट। अब मैं यहाँ पर जो पॉइंट लिख रहा हूँ वो देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा। एक तो कहां पर होता है, फिफ्थ, अगर हम बात करें तो कहां पर,
इंटरकोस्टल स्पेस कहां पर होता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। और अगर हम बात करें तो मिड क्लेविकुलर लाइन, कौन सी लाइन? मिड क्लेविकुलर लाइन। और इसी मिट्रल एरिया को बोलते हैं क्या? एपिकल एरिया। मिट्रल एरिया इज आल्सो नाउ एज द एपिकल एरिया, या यही हार्ट का क्या होता है? एपेक्स। हार्ट का एपेक्स पूछेगा क्वेश्चन से एग्जाम्स के अंदर, हार्ट का एपेक्स किस इंटरकोस्टल स्पेस पर होता है? फिफ्थ पर, राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। एंड अब मिड क्लेविकुलर पे भी जाएगा वो, इसकी बात को याद रखिएगा, उसका दिमाग बहुत तेज है, क्लेविकुलर पे भी जाएगा, वो कहेगा क्लेविकुलर में। अगर हम बात करें तो मिड क्लेविकुलर से, या फिर क्लेविकुलर में वो दे देगा जैसे कि 1/4 1/3 या मिड, या फिर जो है वो अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लेविकल से या फिर लास्ट क्लेविकल से, इस तरह से देगा। ये तो क्या होगा? फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द क्लेविकल, मिड ऑफ द क्लेविकल, लास्ट ऑफ द क्लेविकल। तो वो इस तरह से भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। एक तो बेवकूफ बनाएगा वो किससे? राइट लेफ्ट से। दूसरा बेवकूफ बनाएगा वो इंटरकोस्टल स्पेस से। तीसरा बेवकूफ बनाएगा वो किससे? क्लेविकल लाइन से। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आज ही एग्जाम में जाके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व कर लेना, उसने बेवकूफ बनाया ही इसी तरह से। और इसी में बच्चा अरे यार राइट लेफ्ट 5 4 क्लेविकल में भी, अरे है क्या है, चलो छोड़ दो इसको, जबकि उसमें है कुछ था। उसमें था क्या? अरे ये याद तो इतना सा रखना था कि APETM, एम एम मतलब क्या? 5। तो मिट्रल एरिया कहां पर है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। किस साइड पर? लेफ्ट साइड पर। मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। और सिंपल सी बात है। और इसी मिट्रल एरिया जो होता है, इसी मिट्रल एरिया को क्या कहते हैं? एपिकल एरिया। इसी मिट्रल एरिया को क्या कहते हैं? एपिकल एरिया। और इसी को हार्ट का क्या कहते हैं? एपेक्स। हार्ट का क्या कहते हैं? एपेक्स। और इसी एपेक्स जो होता है, इसी एपेक्स पर क्या होती है? और आपको पता होता है मोस्ट एक्यूरेट पल्स जो नोट की जाती है वो इसी एरिया से नोट की जाती है। अगर मेरी एक्यूरेट पल्स नोट करनी है अगर आपको, तो आपको स्टेथोस्कोप को कहां रखना पड़ेगा? अब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर रख दिया, इधर राइट साइड पर सुन रहा है, क्या एपिकल एरिया सुनाई देगा? क्या हार्ट रेट सुनाई देगी? नहीं देगी। ये कौन सा? अगर हम बात करें तो इसका मतलब उसको कहां रखना पड़ेगा? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर, लेफ्ट साइड पर। फिर उसमें भी कहां पर? इस क्लेविकल से मेजर करके कहां पर? मिड क्लेविकुलर लाइन पर उसको क्या रखना पड़ेगा? स्टेथोस्कोप। तो मिट्रल एरिया इज आल्सो नाउ एज द एपिकल एरिया। एपेक्स ऑफ द हार्ट, हार्ट का एपेक्स किस इंटरकोस्टल स्पेस पर होता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर, लेफ्ट साइड पर, मिड क्लेविकुलर लाइन पर। एपिकल एरिया कहां होता है? यहीं पर। और मिट्रल एरिया कहां होता है? उसी को कहते हैं। तो मिट्रल एरिया पूछे तब भी वही, एपिकल एरिया पूछे तब भी वही, और हार्ट का एपेक्स पूछे तब भी वही, क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, मैं आपको हार्ट में आगे चलकर मर्मर हार्ट साउंड पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? मर्मर हार्ट साउंड। क्या पढ़ाऊंगा? मर्मर हार्ट साउंड। तो मर्मर हार्ट साउंड, क्रूसेंडो, डिक्रूसेंडो, इस तरह से वर्ड आएंगे। और वो मर्मर हार्ट साउंड जो होते हैं, वो मर्मर हार्ट साउंड तभी समझ में आएंगे तब आपको ये एरिया पता रहेंगे। नहीं तो मर्मर हार्ट साउंड का एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता वो स्टूडेंट जिसने कभी इन एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन ही पता ना हो। तो हमने क्या कहा देखिएगा, एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा, जरा देखते हैं। इसी चीज को मैं अब यहां पर एक बार फिर लेता हूं कि ये मैंने क्या बताया? हार्ट। और इस हार्ट के अंदर मैंने ये क्या बताया? ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल, पल्मोनरी वाल, आयोटिक वाल। क्लियर बात समझ में आई? नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि एक APET अगर हम बात करें तो M क्या हुआ? अब क्या करोगे? अपार्टमेंट 2 2 3 4 5। ऐसा मत कर देना, यहां तो लिख दिया कितने, यहाँ 3 और 2 5, और यहाँ कितने 2 और 2 4 1 5। यहाँ तो काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए और इधर कुछ हो जाए, ये एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। APET अपार्ट, अपार्ट, अपार्ट। और यानी कि एक मेन था जो कहाँ रहता था? अपार्टमेंट में। उसका प्लेट नंबर क्या था? 2 2 3 4 5। जरा आप निकाल लेते हैं। सबसे पहले कौन सा एरिया? अगर हम बात करें तो कौन सा एरिया? आयोटिक एरिया। तो आपसे पूछा जाए आयोटिक एरिया, तो आयोटिक एरिया कहां पर है? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस कौन सी साइड? राइट साइड। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड। फिर उसके बाद पल्मोनरी एरिया कहां पर है? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। पल्मोनरी एरिया कहां पर है? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस
लेफ्ट साइड। अप्स पॉइंट कहाँ है? थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। अप्स पॉइंट, अप्स एरिया इज द बेस्ट साउंड हार्ड, यानी कि S2 हार्ड साउंड सुनने का सबसे बेस्ट एरिया कौन सा होता है? अप्स पॉइंट। फिर आपसे पूछा जाए ट्राइकस्पिड एरिया कहां पर है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, किस पर? लेफ्ट साइड। फिर आपसे पूछा मिट्रल एरिया कहां पर है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, मिड क्लेविकुलर लाइन। और इसी मिट्रल एरिया को क्या कहते हैं? एपिकल एरिया या हार्ट का एपेक्स कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए एपिकल एरिया या हार्ट का एपेक्स किस इंटरकोस्टल स्पेस पर होता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, मिड क्लेविकुलर लाइन। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। बाकी सब चीजें याद इसलिए रहना जरूरी है क्योंकि इनको हम यूज करेंगे किसके अंदर? मर्मर हार्ट साउंड्स के अंदर, यानी कि हार्ट के अंदर स्पेशली वाल में जब एबनॉर्मलिटी आती है तो कुछ एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, उनको पढ़ने के लिए हमें इन एरिया का पता होना चाहिए। तो हमने कहा कि आयोटिक एरिया, कौन सा वाला एरिया? ये वाला, इधर देखो, ये कौन सा एरिया है? आयोटिक एरिया। तो आयोटिक एरिया कहां पर होता है? अगर हम बात, अब देखो आयोटा तो कहां पर है? लेफ्ट साइड पर, जबकि एरिया कहां पर है? क्योंकि थोड़े से कैविटी के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब मैंने कहा कि आयोटिक एरिया जो होता है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड होता है। फिर उसके बाद मैंने कहा पल्मोनरी एरिया, कौन सा एरिया? पल्मोनरी। तो जो पल्मोनरी एरिया होता है वो पल्मोनरी एरिया कहां पर होता है? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। अप्स पॉइंट कहां होता है? थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। उसके बाद ट्राइकस्पिड एरिया कहां पर होता है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। और मिट्रल एरिया कहां होता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, मिड क्लेविकुलर लाइन। याद रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये तो हो गए किसके बारे में। अगर हम बात करें तो जो हमने वाल पढ़े हैं उन वाल की एग्जैक्ट लोकेशंस किस इंटरकोस्टल स्पेस पर है, और उनमें भी हमने पढ़ा कि राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए तो हम यहाँ तक क्या कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं।